नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी के लिए बहन व पापा के साथ प्रताड़ना, बुजुर्ग के साथ मारपीट व गाली गलौज। बुरके में थी आयशा, हिजाब खुला और निकला जावेद। और फिर आशीष देशमुख की घर वापसी, गडकरी फडणवीस की उपस्थिति में भाजपा में होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं ना, यह कलयुग है और यहाँ कोई किसी का नहीं। पैसों और प्रॉपर्टी के लिए यह भाई बहन का नहीं और बाप बेटे का नहीं। जिसने अपना खून पसीना बहाकर बड़ा किया, वही बेटा मां के जाने के बाद प्रॉपर्टी के लिए बहन और खुद के पिता को प्रताड़ित करने की घटना शहर के क्रिश्चियन कॉलोनी बेजनबाग से सामने आई है। पीड़ित पिता बुजुर्ग है और उनकी स्कूल है, जहां वह खुद संचालक के तौर पर कार्यरत है। मात्र स्कूल की जगह हड़पने के लिए बेटा स्कूल की जमीन हड़पने पर उतारू है। इसके लिए वह पिता और खुद के बहन को प्रताड़ित करने से भी नहीं डर रहा। पिता के साथ मारपीट व गाली गलौज पर भी उतारू है और भी कुछ पिता की बाकी संपत्ति के लिए बेटा पिता को प्रताड़ित कर रहा है। ऐसा खुद पीड़ित बुजुर्ग पिता ने बताया। पब्लिक को बताना चाहता हूं, अभी अभी मेरा बेटी का जो है घर से फोन आया। उसने जो है मेरा बेटा और उसकी माँ और वो बेटे की ससुर जो है संगनमत कर रहे थे और उनके बातें मेरी बेटी ने सुनी और उसने मुझे ये बताया है कि ये संस्था का जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये स्कूल वगैरह बंद करने के लिए वो जो है पुलिस में बता के जो है कार्रवाई करके जो है मुझे जेल में डालने की उनकी जो है तमन्ना है। उनकी कोशिश ये जारी है, आज के दिन ये जारी है कि वो मुझे जेल में डाल देंगे, अरेस्ट करा के जेल में डाल देंगे, ये स्कूल बंद हो जाए। अब शहर से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। मेयो अस्पताल परिसर में बुधवार को एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया। पिछले 20 दिनों से बुर्का पहनकर डॉक्टर मरीजों से बातचीत कर रही थी। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टरों से दोस्ती भी कर रही थी। अस्पताल में तैनात महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवानों को उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। जब हिजाब खुला तो भीतर से जावेद निकला। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। तहसील पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह समलैंगिक है और पुरुषों से दोस्ती करने के लिए अस्पताल में आता था। पकड़ा गया आरोपी बड़ा ताजबाग निवासी जावेद शेख बताया गया। जावेद पिछले 20 दिनों से बुरके के ऊपर डॉक्टर का एप्रॉन पहनकर मरीजों से मिल रहा था। ज्यादातर पुरुष मरीजों पर ही ध्यान देता था, डॉक्टरों से बातचीत भी करता था। बुरके में होने के कारण कोई पहचान नहीं पाया कि वह पुरुष है। बुधवार को एमएसएफ के जवानों को उसकी चाल ढाल पर संदेह हुआ। एमएसएफ की संतोषी नामक महिला कर्मचारी ने जावेद को रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम आयशा सिद्दीकी बताया। बुर्का उतारने को कहा तो जवाब मिला कि यहाँ पुरुष भी मौजूद है, हमारे यहाँ पर आए लोगों के सामने बुर्का नहीं खोला जाता। ऐसे में संतोषी अपने सहयोगी के साथ उसे कमरे में ले गई। वहां बुर्का खोलने पर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जावेद हाथ जोड़कर बचाने की मिन्नतें करने लगा। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। तहसील के सेकंड इंस्पेक्टर विनायक गोल्हे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जावेद ने बताया कि वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है, इसलिए वह परिसर में डॉक्टर बनकर आता था। तहसील पुलिस थाने के एरिया में मेयो हॉस्पिटल है। मेयो हॉस्पिटल के वार्ड में एक महिला डॉक्टर का वेश परिधान करते हुए संशयित व्यक्ति वहाँ पे घूमने की जानकारी मिली थी। एमएसएफ के जवानों ने पिछले कुछ दिनों के बाद उनको ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ऐसा कोई महिला का डॉक्टर का पहराव करके कोई घूम रहा है। तो इस जानकारी के मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर वॉच रखा था और आज उसको ऐसा व्यक्ति पर संशय होने के बाद में तुरंत पुलिस को खबर दिया। हमारा पुलिस स्टाफ जाके मेयो के एमएसएफ के जवान के साथ में उनको थाने में लाया है। उनको पूछताछ करने के बाद में और उनका आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद में मालूम पड़ा है कि उसका नाम है जावेद शफी शेख, रहना है उसका ताजबाग दरगाह के पीछे। और प्राप्त जानकारी के मुताबिक मालूमात किया कि वो उसको जेंट्स में इंटरेस्ट था, इसकी वजह से उसने
महिला का रूप धारण किया था, ऐसी प्राइमरी जानकारी है। हम आगे की पूरी तहकीकात करके जो भी कानूनी कार्रवाई हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी किडनैपिंग का अपराध वगैरह कोई सामने आया नहीं है या कोई चोरी का अपराध सामने आया नहीं। उसका हमने जब उसकी तलाशी ली तो उसमें उसके आधार पर हमें 3 मोबाइल मिले हैं और उसका आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड मिला है और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो लेडीज़ यूज़ करती है, ऐसी चीज़ें उसके बैग में मिली है। उसके ऊपर से हम पूरी तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। शौक लगे कि बुर्के के पीछे कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। उनको जब हमने बुर्का खोलने बोले तो बोले नहीं, हमारे इसमें बुर्का नहीं खोलते हैं, सब जेंट्स लोग हैं, मैं यहाँ पर बुर्का नहीं खोल सकते। और फिर हम एक रूम में लेकर गए, उनको बुर्का खोलने बोले तो बोले कि मुझे बचा लो, मैं लेडीज़ नहीं हूँ, मैं जेंट्स हूँ, मुझे बस ऐसे लड़के लोग को नंबर देना, उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही घूमती हूँ इधर और मुझे मेरा अच्छा लगता है। मुझे पहले तो हमको बताया कि लता हॉस्पिटल में मैं इंटर्न हूँ, ऐसे बोल रहे थे। जब हमने जानकारी ली तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उनको ऐसे लड़के लोग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो। पहले तो क्या नाम बताया था लड़की का नाम आयशा सिद्दीकी आयशा बताया था, लेकिन जब उनको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो भी मिला उनके पास डॉक्यूमेंट्स, तो उसके पास जावेद नाम था उसका, जावेद शेख लड़के का नाम था। खाते से बच्चों वगैरह की भी चोरी हो सकती है मेयो हॉस्पिटल में। इसके पहले भी एक सिस्टर मिली थी ऐसे ही। ज़्यादातर बुरके का यूज़ करके लोग ऐसे गलत काम करते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसे गलत में। मेरा नाम संतोषी परसराम जूही के मेयो में कार्यरत हूँ मैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में रविवार को पुलिस और वारकरियों के बीच जुलूस के दौरान बहस हुई, लेकिन लाठीचार्ज की कोई घटना नहीं हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने यह दावा किया कि पुलिस ने वारकरियों पर लाठीचार्ज किया है और उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह घटना उस समय हुई जब पुणे शहर से 22 किलोमीटर दूर आनंदी कस्बे स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर में भक्तों ने उस समय घुसने की कोशिश की जब पंढरपुर के लिए वार्षिक आषाढ़ी एकादशी यात्रा शुरू करने के अवसर पर जुलूस निकाला जा रहा था, जिसके खिलाफ देश भर में जारी विरोध के बाद शहर कांग्रेस भी जोरदार प्रदर्शन और विरोध जता रही है। हाँ रोलिंग। आज तुम्ही सगळ्यांनी हे आंदोलन केलं आहे, नेमकं या आंदोलनामागचं कारण काय, का गरज भासली? देखिए, आज जो देश में हो रहा है वो सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र में भी होगा। वारकरी समुदाय एक जो विट्ठल की जो भावना लेकर के जो यात्रा चलती है, 300-400 साल की जो यात्रा चल रही है, उसके ऊपर इतनी बुरी तरीके से लाठियां बरसाना, मतलब महाराष्ट्र में जो कभी नहीं हुआ था वो हो रहा है। जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश का हिंदू खतरे में है। जब देश में मुगल्स थे तब देश खतरे में नहीं था, हमने तो अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आप गली से लेकर के आप दिल्ली तक है तो हिंदू खतरे में। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में हुआ, जो पुलिस ने इतना गंदा व्यवहार किया जो यात्रियों के ऊपर में, जो धर्म यात्री है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज महाराष्ट्र में तो कम से कम हिंदू खतरे में है, बिल्कुल हिंदू खतरे में। क्योंकि आपने किसी के धर्म और उसकी भावनाओं को आपने पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की। बाद में आकर के आप बता रहे कि नहीं वो ऐसा नहीं हुआ था, वैसा। वीडियोस है, बूढ़े बूढ़े लोगों को मारा गया है, इसका क्या मतलब है? आप मुझे बताइए ना, इसका क्या मतलब होता है? महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। और खबर दोपहर बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का।
अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैकसीट ई रिक्शा ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध। लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त। अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229995588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए नीट परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं करते तो अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए छात्र नीट में अच्छे अंक लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्कोर कवर नहीं होता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है और चरम कदम उठाए जाते हैं। ऐसी एक हैरान कर देने वाली घटना गोंदिया जिले में घटित हुई। नीट परीक्षा में कम अंक आने के बाद एक छात्र ने बड़ा कदम उठाया। नीट परीक्षा की परिणाम 13 जून को रात 11 बजे घोषित किया गया। निशान देखते ही छात्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। पढ़ाई के बावजूद कम अंक आने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई गोंदिया जिले के आमगांव तालुका की छात्रा सलोनी गौतम ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परीक्षा में कम नंबर आने पर उसे पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। नीट परीक्षा के नतीजे देर रात 11 बजे घोषित हुए और घर में सभी सो रहे थे। सलोनी को नीट परीक्षा में कम अंक मिले थे, जिससे वह अवसाद में आ गई और देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। नांदेड़ के बोंदार गांव में अंबेडकर जयंती मनाने पर मनुवादियों ने अक्षय भालेराव को दिन दहाड़े हत्या कर दी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और उन हत्यारों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अक्षय भालेराव के परिवार को सुरक्षा और आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और भालेराव परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। दलित आदिवासी समुदाय के फरियादियों को तत्काल सुरक्षा की मांग को लेकर नागपुर जिला व शहर बसपा की ओर से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया और जोरदार विरोध दर्ज किया गया। अक्षय भालेराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। कांग्रेस से हाल ही में निलंबित हुए पूर्व विधायक आशीष देशमुख फिर एक बार भाजपा में प्रवेश करने जा रहे हैं। 18 जून को कोराड स्थित नैवेद्यम नॉर्थ स्टार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में प्रवेश होगा। 6 वर्षों के बाद फिर एक बार देशमुख की घर वापसी हो रही है। भाजपा की ओर से सावनेर सीट से देशमुख के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि 2009 में सावनेर विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद 2014 में काटोल में चाचा अनिल देशमुख के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। विधायिका का चुनाव लड़कर आशीष देशमुख भले ही विधानसभा पहुंचे थे, किंतु हमेशा की तरह विवादित बयानबाजी के चलते भाजपा की किरकिरी होने से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। और इसी के साथ खबर दोपहर बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।
सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल। फैसिलिटीज लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर। विद्युत मित्र कार्ड लगाओ और बिजली बिल में 30% तक पैसे बचाओ। विद्युत मित्र है आपका सच्चा साथी, तो जल्दी लगाओ विद्युत मित्र अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री और कंपनी के लिए। विद्युत मित्र कार्ड है 100% सर्टिफाइड एंड लीगल। SS इंटरप्राइजेस, प्लॉट नंबर 701 सुदामपुरी, नंदनवन रोड, भांडे प्लॉट चौक, नागपुर। कॉन्टैक्ट सुलभ शर्मा 9371909992 9371909993।